दोस्तों, जय श्री राम। अग्नि पुराण का अध्याय 14, 15, 16। अध्याय 14 महाभारत की कहानी। अग्नि ने कहा, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र में गईं। भीष्म, द्रोण आदि को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं अपने गुरुओं के साथ युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से कहा, तुम्हें भीष्म और श्रेष्ठ पुरुषों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा नाशवान नहीं है। यह आत्मा ही परम ब्रह्म है। तुम ये जान लो, ये समझकर मैं ब्रह्म हूँ। सफलता और हार के प्रति तटस्थ होकर और एक योगी के रूप में तुम एक राजा के कर्तव्यों की रक्षा करो। कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया। उसने रथ में बैठकर नगाड़े बजाए। भीष्म दुर्योधन की सेना के प्रथम सेनापति थे और शिखंडी पांडवों के सेनापति थे। इन दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म की सेनाओं ने पांडवों की सेनाओं का संहार किया। शिखंडी और अन्य लोगों के साथ पांडवों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना का संहार किया। कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच युद्ध देवों और असुरों के बीच युद्ध के समान था। ये देखकर स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। भीष्म ने 10 दिन तक अस्त्रों से पांडवों की सेना का नाश किया। 10वें दिन अर्जुन ने वीर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। द्रुपद के कहने पर शिखंडी ने मेघ की भांति अस्त्रों की वर्षा की। दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक परस्पर अस्त्रों द्वारा गिरा दिए गए। वसुओं देवताओं का एक वर्ग द्वारा युद्ध की विधि बताए जाने के बाद भीष्म अपनी इच्छा से मरने में समर्थ थे, तथा वे बाणों की शैया पर लेटे हुए वसुलोक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तथा ग्रीष्म संक्रांति के प्रारंभ होने तक वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करते रहे। जब दुर्योधन शोकग्रस्त था, तब द्रोण सेनापति बने। जब पांडवों की सेना प्रसन्न थी, तब धृष्टद्युम्न सेनापति बनाए गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे यम का राज्य बहुत विस्तृत हो गया। द्रोण के बाणों के सागर में विराट, द्रुपद आदि सभी डूब गए। दुर्योधन की विशाल सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना थी। धृष्टद्युम्न की सेना के लिए द्रोण काल के समान हो गए थे। जब ये घोषणा हुई कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोण ने अपने अस्त्र त्याग दिए। धृष्टद्युम्न के बाण से आहत होकर वह 5वें दिन पृथ्वी पर गिर पड़ा, स्वयं अजेय होकर तथा अनेक योद्धाओं को मार डालने के बाद। दुर्योधन के शोक से व्याकुल होने पर कर्ण सेनापति बना और अर्जुन पांडव सेना के सेनापति बन गए। उनके बीच अस्त्र शस्त्रों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जो देवों और असुरों के बीच युद्ध के समान था। कर्णार्जुन युद्ध में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रुओं का संहार किया। दूसरे दिन कर्ण का वध अर्जुन ने किया। शल्य ने एक दिन तक युद्ध किया और युधिष्ठिर ने उसे मार डाला। सुयोधन दुर्योधन, जिसकी सेना नष्ट हो चुकी थी, भीमसेन से लड़ा। उनकी सेना के बहुत से लोगों को मारकर उसने भीमसेन को चुनौती दी। भीमसेन ने गदा से आक्रमण करने वाले भीमसेन को मार डाला। भीमसेन ने अपनी गदा से अपने भाइयों को मार डाला। उस 18वें दिन रात्रि में अत्यंत बलवान अश्वत्थामा ने सोती हुई पांडव सेना को, जो एक अक्षौहिणी के बराबर थी, पांचालों को तथा द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। उसने धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। तब अर्जुन ने एक बाण से अपनी शिखामणि छीन ली और उस द्रौपदी को दे दी, जो अपने पुत्रों को खोकर विलाप कर रही थी। अश्वत्थामा के बाणों से भस्म हुए सभी को हरि कृष्ण ने पुनर्जीवित किया। उत्तरा का वह भ्रूण राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। कृतवर्मा, कृपाचार्य और द्रोण पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा युद्ध में बच गए। पांचों पांडव, सात्यकी और कृष्ण ही बचे, कोई और नहीं। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भीमसेन आदि के साथ मिलकर शोकग्रस्त स्त्रियों को शांत किया, मारे गए योद्धाओं का दाह संस्कार किया, जल और धन अर्पण किया,
तथा शांतिदायक धर्म, राज कर्तव्य, मोक्ष संबंधी धर्म, दान संबंधी धर्म आदि सुनकर राजा हुए। शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान दिया। गदा से यादवों के विनाश का समाचार सुनकर तथा परीक्षित को राज्य में बिठाकर वे भाइयों सहित स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 15 पांडवों का स्वर्गारोहण। अग्नि ने कहा, हे ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे, तब धृतराष्ट्र गांधारी और पृथा कुंती के साथ वन में चले गए और जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले गए। विदुर वन की अग्नि में जलकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए तथा अधर्म के नाश के लिए पांडवों को प्रत्यक्ष कारण मानकर पृथ्वी पर दैत्यों आदि के अत्याचारों को दूर किया। ब्राह्मण के शाप को बहाना बनाकर उन्होंने संसार पर अत्याचार करने वाले यादवों की जाति को गदा से नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने राज्य में वज्र अनिरुद्ध के पुत्र को स्थापित किया। देवताओं के आदेश पर स्वयं हरि ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया और अब वे इंद्र तथा ब्रह्मा के लोकों में स्वर्गवासियों द्वारा पूजे जा रहे हैं। बलभद्र जो कि अनंत के रूप थे, पाताल लोक में स्वर्ग पहुँचे। जो लोग हरि का ध्यान करते हैं, उनके लिए अविनाशी भगवान हरि का सदैव ध्यान करना आवश्यक है। उनके द्वारका में बिना समुद्र ने द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। पार्थ अर्जुन ने यादवों का दाह संस्कार करके, जल और धन अर्पित करके, जब अष्टावक्र के शाप के कारण चरवाहों ने गदाओं का प्रयोग करके अर्जुन को पराजित करके उनकी स्त्रियों को ले जाकर उनका वध कर दिया, तब वे बहुत दुखी हुए। व्यास जी से सांत्वना पाकर उन्होंने सोचा, कृष्ण के रहते ही मेरी शक्ति बनी रहेगी। हस्तिनापुर आकर पार्थ ने युधिष्ठिर, उनके भाइयों तथा प्रजा के रक्षकों को ये समाचार सुनाया। वह धनुष, वे अस्त्र, रथ तथा घोड़े कृष्ण के न रहने पर उसी प्रकार नष्ट हो गए, जैसे अविद्याग्रस्त व्यक्ति को दिया गया दान नष्ट हो जाता है। ये समाचार सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य में प्रतिष्ठित करके, संसार की क्षणभंगुरता को समझकर तथा हरि के 108 नामों का जप करके द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ इस संसार को त्यागने के लिए अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, फाल्गुन, अर्जुन, भीम रास्ते में गिर गए थे। राजा बहुत दुखी हुआ। इंद्र द्वारा लाए गए रथ पर चढ़कर वह अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में पहुंचा। दुर्योधन आदि को तथा वसुदेव को देखकर प्रसन्न हुआ। ये भरत की कथा है, जो तुम लोगों को सुनाई गई है। जो इसे पढ़ता है, वह स्वर्ग को जाता है। अध्याय 16 विष्णु का बुद्ध और कल्कि के रूप में प्रकट होना। अग्नि ने कहा, मैं भगवान विष्णु के उस अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे पढ़कर और सुनकर मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवता दैत्यों दिति के पुत्र से हार गए। वे भगवान की शरण में गए और कहा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वे विष्णु, जो मायावी स्वरूप हैं, शुद्धोधन के पुत्र हुए। उसने उन राक्षसों को भ्रमित किया, जिन लोगों ने वेदों में बताए गए मार्ग को त्याग दिया था। वे बौद्ध बन गए और उनसे दूसरे लोग पैदा हुए जिन्होंने वेदों को त्याग दिया था। फिर वह अरहत जैन बन गया। फिर उसने दूसरों को अरहत बनाया। इस प्रकार वैदिक धर्म से रहित विधर्मी अस्तित्व में आए। उन्होंने नरक पुरस्कार के योग्य ऐसा कार्य किया। उन्हें नीचों से भी नरक मिलता। वे सभी कलियुग के अंत में मिश्रित दस्यु बन गए और सदाचार से रहित हो गए। वात्स्नेयक वेद शुक्ल यजुर्वेद के केवल 15 खंड ही विद्यमान रहेंगे। अनार्य लोग राजा के रूप में उन लोगों को खाते थे जो धर्म का वेश धारण करते थे और अधर्म की ओर आकर्षित होते थे। कल्कि, विष्णुयश के पुत्र के रूप में, याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर अस्त्र और शस्त्र धारण करके अनार्यों का नाश करेंगे। वे 4 वर्णों में उचित तरीके से नैतिक कानून स्थापित करेंगे। लोग जीवन के सभी चरणों में धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
हरि कल की रूप त्याग कर स्वर्ग चले जाएंगे, फिर पहले जैसा कृत्य गाएगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, मनुष्य अपनी अपनी जाति और जीवन की अवस्थाओं के अनुसार कर्म करते रहेंगे। इस प्रकार सभी कल्पों और मनवंतरों में विष्णु के अवतार असंख्य हैं। कुछ पहले ही हो चुके हैं और कुछ अभी होने वाले हैं। जो कोई विष्णु के अवतारों की कथाओं को पढ़ता या सुनता है, वह सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, पवित्र हो जाता है और अपनी जाति के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार हरि धर्म और अधर्म का निपटारा करते हैं। हरि ही सृष्टि आदि के कारण हैं और विभिन्न रूपों में प्रकट होकर वे ही वापस आए हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।